हरे कृष्णा, यू ऑल आर वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ भगवत गीता। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं भगवत गीता 4.28 से, और हमारे साथ बहुत सारे डिवोटीज़ मौजूद हैं इस मीटिंग में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। सब सोच रहे होंगे दोबारा को बोलने लग गए प्रभु जी ये सब बातें। चलिए, तो इस श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। कोई पढ़ना चाहता है श्लोक तो वो हैंड रेज कर सकता है। चलिए मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर नेक्स्ट श्लोक से आप भी आइए, ठीक है। हरे कृष्णा। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याया ज्ञान यज्ञाश्च यतय संतीव्रता। मुझे एकदम ऑल ऑफ अ सडन याद आया, हमने प्रणाम मंत्र नहीं बोले और ना आपने याद दिलाया। रिया माता जी अक्सर याद दिला देती है, तो हम प्रणाम मंत्र भी बोलेंगे, फिर हम श्लोक डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नमों विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। कठोर कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ पे बताया है, लोगों के बारे में बताया है कैसे इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं, कई तरह के पार्ट्स होते हैं यज्ञ के। हम यज्ञ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो यज्ञ क्यों संपन्न किया जाता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, है ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होते हैं, और सारे यज्ञों के परम भोक्ता भगवान होते हैं, है ना। और बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। इस तरह से अलग अलग तरह की संस्थाएं खोल देते हैं कौन लोग? जो बहुत धनवान होते हैं या राजा लोग ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ओपन कर देते हैं। अन्य देशों में भी उनके अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। तो विदेशों में भी होता है, ऐसा देखने को मिलता है। क्या? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। जो भी दान कर्म होता है वो क्या होता है? द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं उसके लिए, एक टर्म है द्रव्यमय यज्ञ। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। और कई लोग होते हैं जो उच्च लोकों में जाने के लिए चातुर्मास्य, चांद्रायण, इस तरह के विविध तप करते हैं, तपस्या करते हैं। और तपस्या किस तरह की होती है? तपस्या का क्या मतलब होता है? विलिंगली कुछ डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना हमारी लाइफ में, दैट इज़ तपस्या। जैसे मेरे पास बहुत खाना है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बाई चॉइस में भूखा रहना चूज़ करता हूँ। एकादशी के दिन हम सब करते हैं, है ना। तो एकादशी क्या हो गई? तपस्या हो गई, ठीक है। मतलब क्या किया? हमारे पास है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम अभाव नहीं है। दैट इज़ बाय चॉइस कि मेरे पास है रिसोर्सेज, बट आई विल नॉट ईट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ तपस्या, ठीक है।
तो यही बताया गया है कि इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। और जो हमारे लाइफ के जो कंफर्ट्स हैं उनको त्यागना, उसको कहते हैं तपोमय यज्ञ। तपोमय यज्ञ, तपस्या या तपोमय यज्ञ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो पतंजलि पद्धति द्वारा प्रैक्टिस होते हैं, जैसे हठ योग, अष्टांग योग, है ना, इनको योग यज्ञ कहा जाता है, और भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। कई लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं, है ना, वेदांत को, स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं, वो है स्वाध्याय यज्ञ। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। ठीक है, मतलब कि जो भी यज्ञ है वो यज्ञ किए जाते हैं एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म की तलाश में। अभी हम जिस स्थिति में हैं, हमारी क्या स्थिति है कि वी विल लिव फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, सब डेथ की तरफ जा रहे हैं। अराउंड 60-70 तक हमारी स्किन लूज हो जाएगी। हम वेट करेंगे कि अब कब मरना है, क्योंकि बॉडी में इतनी सक्षमता, है ना, इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि हम लाइफ को बहुत हैप्पीली इंजॉय कर सकें, है ना। ट्रैवल करने जाएंगे तो ट्रैवल करने में घुटनों में दर्द होगा, है ना, बात बात पे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लाइफ है। तो ऐसे में ये सारे जो यज्ञ हैं, योग हैं, इनको किया जाता है और अपर प्लेटफॉर्म की तलाश में, या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक सिद्धि के लिए, जैसे आपके पास धन आ जाए या कुछ आ जाए। लेकिन कृष्ण भावनामृत इन सबसे दिव्य है, इन सबसे अलग है। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भक्त प्रैक्टिस करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका क्या मतलब है, प्रत्यक्ष रूप में अभी भगवान की दिव्य सेवा में आप वो हैं, लगे हुए हैं। दैट इज कृष्ण भावनामृत। इसलिए कृष्ण भावनामृत दिव्य है, ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और आप सबको एक और बात ये भी बतानी थी कि सेशन के लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं, है ना, तो आपको कुछ भी पूछना हो, बताना हो, तो हम सेशन के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये आज के सेकंड श्लोक है, तो जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो आराम से बैठ के सुन सकते हैं। ये वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, शेवली जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपाने जुहवती प्रणाम प्राणे पनाम तथा परे प्राणापनागति रुद्वा प्रणयाम परायाणाम अपरे नित्यता रा प्रणान प्रणेषु जुवती। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे
अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में स्थित रहते हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो क्या प्रैक्टिस करते हैं, हरे कृष्णा, जो डिवोटीज अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ये सेकंड वर्स है आज का, है ना, आप यहाँ से कंटिन्यू सुन सकते हैं। तो अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, जैसे हम प्राणायाम कहते हैं, और प्राणायाम के द्वारा वो क्या करते हैं, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, ऐसे प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। जो हमारे सांसें होती है उनको कंट्रोल करने की जो प्रैक्टिस होती है उसको प्राणायाम कहते हैं। और प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। अब हम अक्सर सुनते हैं योगा, और योगा सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाती है योगा मैट, और उसमें लेट के ऐसे ऐसे कुछ बॉडी को अलग अलग पोस्चर में मोड़ना। हमें हमें यही समझ आता है योगा से, जनरली योगा यही हम समझते हैं। या फिर अनुलोम विलोम करना, प्राणायाम करना, हेल्दी खाना, शवासन, हाँ बहुत सारे आसन होते हैं ना, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार और सब। तो ये सारी चीज़ें ये योगा का एक पार्ट है ना। जैसे स्कूल लाइफ में हम केवल साइंस नहीं पढ़ते, है ना, हम कहते हैं स्कूल लाइफ, तो उसमें केवल साइंस नहीं होता, उसमें मैथ्स भी होता है, हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसी तरीके से योगा एक वर्ड है जिसका एक पार्ट है प्राणायाम, हठ योगा, है ना। तो इस विधि में ये क्यों किया जाता है योगा, व्हाट इज़ योगा? योगा का मतलब है आपके सेंसेस को कंट्रोल करना। जो सेंसेस हमारे भाग रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे हमें पता है मीठा मीठा मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, मेरे का स्किन ख़राब होगी, है ना, शुगर से, शुगर इनटेक बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। लेकिन फिर भी कभी मौका मिलता है तो हम खा लेते हैं, है ना। तो हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारी इंद्रियों पे, हमें पता है कोई चीज़ हमारे लिए गलत है फिर भी उसको कर देते हैं। इसी तरीके से लोग अलग अलग चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल, गुलाब जामुन हो गया या फिर आइसक्रीम केक हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है और इनको हम खा लेते हैं। या फिर आप देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बहुत, आज यूथ तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ना। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ दुनिया के बारे में जो करंटली हो रही है दुनिया में, लेकिन आपको उनसे इंस्पायर नहीं होना। आप, हम है ना दो तरीके से सीखते हैं। एक अच्छे इंसान को देख के सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, और गंदे इंसान को देख के सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गंदे इंसान को देख के गलत इंस्पायर नहीं होना कि अरे कितना बढ़िया कर रहा है मैं भी करता हूँ, नहीं, उनको देख के सीखना है कि अरे ये नहीं करना है, ठीक है। तो कल हम कहीं फेस्ट में गए थे एक, और वहाँ पे हम बैठे थे, मेरा एक कज़न भी बैठा था मेरे साथ, मैं उसको बता रहा था चैंटिंग क्यों करनी चाहिए और स्पिरिचुअल लाइफ क्यों अच्छी है ना। इसी इसी बीच हमारे जस्ट फ्रंट रो में लड़का और लड़की दोनों बैठे थे, और वो फ़ोन में कुछ एडल्ट कंटेंट देख रहे थे, और पब्लिक में बैठ के, है ना। तो इतना, मतलब मेरे कज़न की नज़र पड़ गई, तो उसने कहा कि ऐसे देख रहे हैं लोग, है ना। कोई गलत काम अगर हमारी इंद्रियां हमसे करवाती है ना, तो हमारे लिए हो जाता है कि उसके बाद, है ना, ऐसे होता है ना कि एक खून कर दिया आपने तो भी आपको फांसी होगी, 10 खून करोगे तो भी फांसी होगी, ऐसा सोचते हैं कि चलो गलत है कोई बात नहीं अब कर लेते हैं। लेकिन यही इग्नोरेंस है, यही अंधकार है, कि पता ही नहीं है। जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनको पता ही नहीं है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, है ना। जो लोग मांस खा रहे हैं उनको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, है ना। आप, रजत प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली है, और ये बात मैं पता नहीं कौन सी बार रिपीट कर रहा हूँ। रजत प्रभु मेरे फ्रेंड हैं, तो कल परसों हम डिस्कशन कर रहे थे कि काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे
नॉन वेजिटेरियन फूड इतना कॉमन है कि अगर उनको पता चलता है कि कोई वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो वो ऐसा मुंह खोल के देखते हैं कि अरे कोई प्योर वेजिटेरियन कैसे हो सकता है, प्योर वेजिटेरियन नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या। मतलब उनको लगता है, बहुत सरप्राइजिंग बात है उनके लिए, है ना। तो आप एक चीज़ सोचो, मतलब रजत प्रभु ने क्या बात बोली वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, हाँ, सही बात है। तो रजत प्रभु ने ये बात बताई मुझे कि जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, है ना, और हमें प्यास लग रही है, हमारे पास साफ पानी पीने के लिए नहीं है, तो क्या हम नाली से पानी पीते हैं? नहीं पीते, क्योंकि हम पता है वो गलत है ना, वो गंदा है। उसी तरीके से मांस मांस खाना मांस खाना, ये बोलने में ही पता चल रहा है गलत है, ये गंदा है कुछ, किसी को मारना उसको खाना, ये सुन के ही गलत लग रहा है। लेकिन आप सोचो कि माया, कलयुग कितना स्ट्रांग है कि लोगों को ये सब भी ठीक लगता है ना। मतलब अपने बेनिफिट के लिए, अपने जीभ के टेस्ट के लिए, आप सोचो किसी की लाइफ की इतनी भी वैल्यू नहीं है जीभ के टेस्ट के लिए, बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए योगा का मतलब क्या है, दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। योगा का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल करना, ठीक है। हमारे सेंसेस जितने कंट्रोल्ड रहेंगे ना, उतना हमारे लिए इजी रहेगा भगवान को पाना। लेकिन अब सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें, कौन सा योगा करें, हमें कौन सा योगा करना है प्रभु जी ये बताओ ना, हमें कौन सा आसन करना है। हमें कोई आसन नहीं करना है। हमारे लिए आसन आप कर सकते हो अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए, साथ ही साथ थोड़ा सांसों को कंट्रोल करने के लिए और सब कुछ। लेकिन हमें तो बहुत सिंपल हरि नाम संकीर्तन करना है ना, चैंटिंग, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, ये कलयुग का यज्ञ है। क्योंकि आप देखिए, ध्यान योग करने के लिए या कोई भी योग करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इतना ओवर क्राउडेड हो गई है पूरी दुनिया, इतनी ओवर क्राउडेड हो गई है कि आप पहाड़ों पे जाओगे तपस्या करने और वहाँ पे एक फैमिली आएगी और सेल्फी लेके जाएगी, हैशटैग बाबा जी मिल गए। समझ रहे हो आप, कोई सेक्लूडेड प्लेस ही नहीं है ना। तो ये कलयुग की रियलिटी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया है, ऐसे प्रसाद में दिया है, आप संकीर्तन करिए और भगवान के धाम चल जाइए, डांस करते करते गाते गाते आप भगवान के धाम में एंटर करिए। कोई तपस्या नहीं, मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, एकादशी के दिन फास्ट रखना, जो कितना सिंपल है। जो लोग कुछ टाइम से फास्ट कर रहे हैं उनको पता है कि एकादशी में फास्ट रखना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हम इजीली पूरे दिन चैंटिंग करते हुए, रीडिंग करते हुए निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता एकादशी कब ख़त्म हो गई। तो बहुत अच्छा है ना। इसलिए हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट भी हैं, है ना। सेशन के इनिशियली हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको लगता है ना कि चैंटिंग को आप ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अगर कोई भी, कई बार होता है, अब हैं तो हम इंसान ही, वी हैव प्रोपेंसिटी टू डू मिस्टेक, वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, चार विकारों से बंधा हुआ शरीर है। तो हमें ऐसा लग सकता है कई बार कि ऊब रहे हैं, बोर हो रहे हैं चैंटिंग करने में। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वॉट चैंटिंग इज डूइंग टू यू। थोड़ी भी चैंटिंग करने से यू आर गोइंग टू पुण्यवान लोक, देन यू आर रिटर्निंग आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, यू आर गेटिंग अ वेरी fortunate birth in a very good family, you are getting all the resources, all because of Krishna. Krishna is doing everything for you, and what you are doing in return, बस इतना सा मून तो चलाना है, चैंटिंग ही तो करना है ना। तो बहुत सिंपल है ना। हम ऐसे, इसलिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप रीड करेंगे, जितना आप सुनेंगे, यू विल रियलाइज मोर एंड मोर। आप सोचिए कि हम जो यहाँ बैठे हैं, 20 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम जप कर रहे हैं, हम भगवान का नाम सुन रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान का नाम भी नहीं जानते शायद, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। ह्यूमन लाइफ, भगवान का नाम ही नहीं पता भगवान कौन है। कई लोग नास्तिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। तो आप नेक्स्ट लाइफ में आप एक बेबी बन के आओगे, है ना, एक छोटे बेबी बन के आओगे। अब आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स कैसे हैं,
इन पे डिपेंड करता है कि आप भक्ति कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। तो इतना रिस्क क्यों लेना है? नेक्स्ट लाइफ का रिस्क क्यों लेना है? इसी लाइफ में जाएंगे हम, इसी लाइफ में जाएंगे, है ना। ये हमारे अंदर होना चाहिए, इतनी सिंसियरिटी। हाँ देखो आप, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। कई इवन यहाँ पे जयपुर में भी नहीं जानते कई लोग चैतन्य महाप्रभु को, कई लोग नहीं जानते, है ना। तो आप सोचो, जब इवन हमारे सेशन में भी, हमारा जो सेशन है इसमें भी कई लोग नहीं जानते होंगे। अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी भी कोई है जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता, वो थम्स डाउन कर सकता है ना, ऑनेस्टली करना आप। कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता ऐसा है? देखो श्रावणी जी है ना, और कोई है? हाँ ऐसा होता है ना। तो ये बहुत, देखिए बहुत फॉर्चुनेट बात है। इसलिए तो टॉपिक से थोड़ा सा हम भटक गए, लेकिन थे हम भगवान की बात पे, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा के में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। तो प्राणायाम, है ना, इससे क्या समराइजेशन है कि आप अपने लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब लाइफ स्पैन बढ़ाना इज नॉट द गोल, गोल इज कि लाइफ ज़्यादा समय मिल गया भक्ति करने का। समझ गए आप? एकादशी में खाना क्यों नहीं खाते हैं, कम क्यों खाते हैं, जिससे उस टाइम को भी हम थोड़े भक्ति में लगा पाए। अगर कोई एकादशी के दिन में सो रहा है तो कोई वो एकादशी का फास्ट इतना आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, मतलब। क्योंकि एकादशी का मतलब है कि आपको सोना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है चैंटिंग में, रीडिंग में, गुड एसोसिएशन, कीर्तन, है ना। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहते हैं। किसकी बात हो रही है? इंटेलिजेंट पर्सन की। बुद्धिमान व्यक्ति एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का अभ्यास करता है, इच्छुक होता है। वह दूसरे जीवनों की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भवित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता, जितेंद्रिय बन जाता है। जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है ना, तो उसके लिए एक टर्म है जितेंद्रिय। इंद्रियों पे विजय पा लेना, जितेंद्रिय। और आप देखिए, जो चैंटिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, इस कम्युनिटी में भी हम सब मिलके चैंटिंग कर रहे हैं जनवरी से अब तक, तो आपने थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके सेंसेस काफ़ी कंट्रोल रहते हैं, है ना, माइंड काम रहता है ना। बिल्कुल गोस्वामी, है ना। गोस्वामी टर्म का क्या मतलब है? गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और इंद्रियों का स्वामी मतलब इंद्रियों का मास्टर, कि आप इंद्रियों के मास्टर है, इंद्रियां आपकी मास्टर नहीं है। अभी करंट सिविलाइजेशन इज व्हाट, कि इंद्रियां हमारी मास्टर है, जहाँ ले जा रही है जा रहे हैं, जो खाना है खा रहे हैं, इंद्रियों की बात मान रहे हैं, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए टर्म है गोदास। बिल्कुल, बहुत अच्छा। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है 14.26 में, मा च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणास्मति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निष्फल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति दिव्य अवस्था में
से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है तो उसकी जो सेंसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाते हैं। अब इसमें आप केवल ऐसा मत सोचिए कि चैंटिंग एंड रीडिंग इज एवरीथिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो मंगला आरती होती है इस कॉन टेम्पल में, उसके अंदर सब कुछ होता है। ठीक है, अगर आप मंगला आरती अटेंड करते हैं तो आप सब कुछ फॉलो कर पाते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है। भगवान को अर्पित जो तुलसी दल होते हैं, तुलसी, उसको उसको प्रसाद में लेना, और भगवान को अर्पित जो फूल माला होती है उसको स्मेल करना, उसको पहन के उसको स्मेल करना, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती है, भगवान को दंडवत करना, ये भी उसका पार्ट है। तो आप जितना अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, तो आपके सारे सेंसेस क्या होते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन से हटके सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। क्योंकि सेंसेस को आप निष्क्रिय नहीं कर सकते, इनएक्टिव नहीं कर सकते कि आप एक जगह पे बैठ जाओ और सोचो कि मेरे सेंसेस को मैं कंट्रोल कर लूँ। ऐसा नहीं है पॉसिबल, कलयुग में स्पेशली बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है ना। अच्छा सब है ना यहाँ पे, एक बार थम्स अप करिए। बहुत अच्छा है। ध्रुव प्रभु का नहीं आ रहा है थम्स अप, आ गया है। ठीक है, तो आप एक ऐसी चीज़ समझिए कि एक छोटा बच्चा है जो बहुत बदमाश है ना। घर का सामान तोड़ने में लगा हुआ है, कभी यहाँ बदमाशी कर रहा है, कभी वहाँ बदमाशी कर रहा है, और आपने उसको एक खिलौना पकड़ा दिया, है ना, कि भाई इससे खेलते रहो और एक ही जगह पे बैठे रहो। तो वो सारे उसके गलत काम बंद हो गए ना। उसी तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जब कोई भक्ति कर रहा है ना, तो दैट इज़ द हायर टेस्ट। भक्ति से ऊपर कुछ है ही नहीं, भक्ति से ऊपर टेस्ट है ही नहीं इस दुनिया में। बाकी दुनिया एकदम टेस्टलेस है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वो आता है, च्यूइंग द च्यूड। जो हम चबा रहे हैं उसी को और चबा चबा के टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मूवी देख रहे हैं, तो देख ली मूवी, अब इससे भी अच्छी मूवी चाहिए, इससे भी अच्छी चाहिए, इससे भी अच्छी चाहिए। तो उसी में हम मॉडिफिकेशन कर करके चाह रहे हैं और हैप्पीनेस निकालना। और जो भी हैप्पीनेस, मटेरियल हैप्पीनेस है ना, सब बहुत ड्राई हैप्पीनेस है। बहुत ऐसी हैप्पीनेस है कि आप जब तक इन्वॉल्व हैं हैप्पी फील करेंगे, जैसे ही आप अपने आप को वहाँ से हटाएंगे आप हैप्पी नहीं फील करेंगे बिल्कुल भी। और करते करते भी आपके सेंसेस ऊब जाएंगे सेम लेवल के टेस्ट से। आप देखिए क्या होता है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है आप अल्टीमेटली समझिए। ये मेरा माइंड है जहाँ पे कुछ केमिकल्स जा रहे हैं, कुछ केमिकल्स हार्मोन्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे हैप्पी फील हो रहा है ना। ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन ऐसे हार्मोन्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि अरे वाह बड़ा मज़ा आ गया, है ना। ये माता जी से बात करके, प्रभु जी से बात करके, या फिर आइसक्रीम खा के। अब आइसक्रीम खाना क्या है, आइसक्रीम हमने खाया, टंग पे टेस्ट बर्ड्स ने उसको फील किया, वो ब्रेन में सेंसरी प्लेजर भेज रहे हैं कि कुछ हमें आज मीठा मीठा खा लिया हमने। तो ये कैसा मज़ा है जो बॉडी के साथ ख़त्म भी हो रहा है ना। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन माया इसको ऐसे दिखाती है ना हमें। माया हमारा, हाँ जीवा बेगम, हमारे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, तो है ना। बहुत जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीभ, उदर एंड जेनिटल्स। अगर हम इनको कंट्रोल करना समझ सकते हैं। हरे कृष्णा अदिति जी, वेलकम। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है तो उसको ऑलरेडी हायर टेस्ट मिल रहा है, तो वो सो कॉल्ड लो टेस्ट के पीछे जाता ही नहीं है अपने आप ही, है ना। और जो कृष्ण प्रसादम खाता है उनकी अपने आप कम खाने की आदत बन जाती है, अल्पाहार की आदत बन जाती है। हरे कृष्णा विवेक प्रभु, वेलकम। तो जो व्यक्ति
कृष्ण प्रसाद खाता है ना, उसकी एक्चुअली ये हाल हो जाता है कि वो कम खाने लग जाता है। उसको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा हो गया है। और अल्पाहार करना इंद्रियों को संयमित रखने का एक पार्ट है, उदरवेग, है ना, बेली को फिल करना बहुत ऊपर तक। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड मैटर करता है, यहाँ पे पेट में क्वांटिटी ऑफ फूड मैटर करता है कि आप कितना खा रहे हैं। ऐसे टेस्ट अच्छा मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा खा लिया, यहाँ तक भर लिया अपने आप को, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। कौन पढ़ेगा ये श्लोक? हरे कृष्णा माता जी, इवनिंग में आज सेशन नहीं होगा क्योंकि आज संडे है, तो कल आप ज्वाइन करना रीडिंग सेशन। ये श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकता है। हरे कृष्णा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित्तकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ, जो अभी हमने डिस्कस करे प्रीवियस श्लोक में, इन सारे यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। क्या करना? सेंसेस को कंट्रोल करना, यही गोल है। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। आप देखो, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द ओनली रीजन वी आर हियर। समझ गए? जो भौतिक हमारा अस्तित्व है ना, उसका रीज़न ही है इंद्रिय तृप्ति। अगर आपने उसको कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आप गोस्वामी बन गए, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ अनदर मटेरियल लाइफ। नो, you will be living spiritual life after the completion of this life। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है कि देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ वी आर वेरी फॉर्चुनेट। कलयुग में इट इज़ वेरी इजी। पहले लोग बहुत डिफ़िकल्टी से ध्यान योग करते थे कई कई सालों तक, और एक ही जगह पे बैठ के, है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस श्लोक में कि मृग की छाल या बाघ की खाल को बिछा के, जिससे कीड़े मकोड़े नहीं चढ़ें शरीर के ऊपर, और बैठ के एक एकांत जगह पे ध्यान करना। हमें तो ये सब करना ही नहीं है। हमें तो 16 राउंड चैंटिंग करनी है, बढ़िया डिलीशियस प्रसादम खाना है, चैंटिंग करनी है, कीर्तन करना है, डांस करना है। कितना इजी, कितना सिंपल है। इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताता हूँ। प्रभुपाद की पास टाइम है कि कोई प्रभुपाद से पूछता है कि स्वामी जी, आप एक बात बताइए कि आफ्टर दिस लाइफ अगर आपको पता चलता है कि भगवान है ही नहीं, है ना, इस लाइफ के बाद आपने अपने आप को इतना कंट्रोल रखा, यू आर डूइंग सो मच ऑस्टेरिटीज, है ना, एंड यू आर नॉट इंडल्जिंग इन टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। आफ्टर दिस लाइफ आपको पता चला भगवान नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो प्रभुपाद कहते हैं, ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है। चलो मैं तो ठीक है, मेरे को पता चलता है भगवान नहीं है, दैट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन आपने सारे इंद्रिय भोग कर ली, हर तरीके के नशे कर लिए, सब कुछ कर लिया, और आप देख रहे हो कि अंत में जाके भगवान है, और आपको बनना पड़ रहा है, कैट्स एंड डॉग्स की बॉडी आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास, आपको कोई एनिमल बॉडी मिल रही है। आपको पता है जब हम मर
मर रहे होते हैं, मतलब इस बॉडी को छोड़ रहे होते हैं, तो नॉट ओनली दिस लाइफ बट पुराने सारे जन्मों के जो भी पाप कर्म है ना, ऐसे अल्ट्रा एचडी में सामने दिखाए जाते हैं बड़ी स्क्रीन पे। देखो तुमने क्या किया, यू हैड द अपॉर्चुनिटी बट यू वेस्टेड योर लाइफ, ऐसा। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको पता चलता है तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। हम तो फिर भी बहुत मज़े कर रहे हैं, हम जगन्नाथ रथ यात्रा, कीर्तन, डांस, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन आपने इन्जॉय किया गलत तरीके से और आपको पता चल रहा है कि भगवान है, तो आप क्या करोगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि केवल मरने के बाद ही एक्चुअल एन्जॉयमेंट विल बी देयर, विल गोइंग बैक टू कृष्णा, है ना, और कृष्ण के धाम में हम बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। भक्ति इज़ ऑलरेडी वेरी ब्लिसफुल। अगर आप चैंटिंग करते हो नाइसली, आप प्रसादम खा रहे हो, यू विल फील वेरी हैप्पी, है ना, नोइंग कि इस धरातल पे रहते हुए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप दूसरी ओर देखोगे ना दुनिया को, जहाँ सारे क्राइम हो रहे हैं, कोई पत्नी अपने पति को बंद कर रही है नीले ड्रम में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको लगेगा आप कितने सही जगह पे हो, आपको बहुत हैप्पी फील होगा और उन पे दया आएगी कि बेचारे क्या कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी भी कोशिश रहेगी कि इनको भी बेचारों को भगवान का नाम मिल जाए तो इनका भला हो जाए। तो भक्ति बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, वही हमारे भौतिक अस्तित्व का मेन रीज़न है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों में संसार के पाप कर्मों में विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। कितना ब्यूटीफुल है ये, पढ़ना कितना सुंदर है, ये सुनना कितना सुंदर है कि आप अगर इंद्रियों को निग्रह नहीं कर सकते तो आप उठ नहीं सकते ऊपर की तरफ, है ना, मतलब उस नित्य आकाश की तरफ, उस एटर्नल धाम की तरफ ऊपर नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आपको यहाँ पे रोकने वाला जो ऑब्स्टैकल है, जो मेन बंदिश है, वो ही सेंस ग्रेटिफिकेशन है। अगर आप उससे निकल जाते हैं तो फिर आप सारी चीज़ें यहाँ की दुनिया भर की छोड़ के, कितना दूर हम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम भगवान के धाम कहाँ पे, जहाँ पे श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखो, हम गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं, हमें इतनी खुशी मिलती है, स्वयं भगवान के धाम हम ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उस कितना कितना ब्यूटीफुल है ये बोलना ही कितना अच्छा है। नेक्स्ट श्लोक है, बहुत वन लाइन श्लोक है, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ और उसके नेक्स्ट श्लोक आप पढ़िए। नायं लोकोस्तय यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुत्सत्तमा। यहाँ पे बताया है, ओ बेस्ट ऑफ कुरु, हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं, है ना, क्यों, जिससे हमें देवताओं से कुछ मटेरियल बेनिफिट्स मिलें, है ना, कुछ रिसोर्सेज मिलें इस लाइफ को बेटर करने के लिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। जो भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व है, हमारी एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवर पास्टफुल सिंफुल एक्टिविटीज़। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। और पाप कौन करता है, जो अज्ञानी होता है। हम समझते हैं ना, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानी। और अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा,
जो दिखेगा वो करेगा, पूछेगा ही नहीं ये अच्छा है बुरा है। शराब दिखेगी पी लेगा, मांस दिखेगा खा लेगा, है ना। स्त्री दिखेगी, स्त्री को पुरुष दिखेगा, संग कर लेंगे विदाउट मैरिड लाइफ, जानते ही नहीं क्या होती है मैरिड लाइफ होती क्या है। तो जब किसी को ज्ञान होता है ना, जैसे अगर किसी को पता ही नहीं है, हमेशा से कभी सांप नहीं देखा, कभी सांप को नहीं देखा, तो पता ही नहीं कि जहरीला होता है क्या, जाके सांप को गले लगा लेगा वो, है ना। कि घर पे मेहमान आया, अरे वाह हरी बोल, तो सांप डस लेगा। इसी तरीके से है कि जो अज्ञानी है ना, अज्ञानी व्यक्ति ही पाप करता है। तो मनुष्य जीवन है ना, मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। तो वेद क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज, और मनुष्य जन्म क्या है? द गेट थ्रू विच वी कैन गो बैक टू गॉड हेड। तो दिस ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी ऑस्पिशियस, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 84 लाख स्पीशीज में से ह्यूमन लाइफ मिली है। और उस ह्यूमन लाइफ में और अच्छा हो गया, भगवान का नाम जपने का मौका मिल गया, क्योंकि मैनी पीपल आर देयर जो भगवान का नाम ही नहीं जप रहे, है ना। जिनको बोलो चैंटिंग करते हो, नहीं करते भाई, क्यों करें, ऐसे भी लोग हैं, है ना। जिसमें हम हमारे पास इतने फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, इतने फॉर्चुनेट एसोसिएशन है कि वी आर चैंटिंग, तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑलवेज। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे अतः हम ये समझते हैं कि वेद क्या करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, और उस नॉलेज के थ्रू हम सारे धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं, है ना। जो भी हमारी आर्थिक समस्या होती है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है अगर हम धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ करें। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। तो आप देखो, इसलिए ना एक चीज़ बहुत अच्छी समझना आप, कि जो लोग ऐसे सोशलिस्ट होते हैं, है ना, दुनिया का कल्याण करते हैं, है ना, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बट इफ़ दोज पीपल आर नॉट गॉड कॉन्शियस, वॉट इज़ द बेनिफिट? तथा किम, देर इज़ नो यूज़। आप सारे दुनिया की सेवा करो, लेकिन इफ़ यू आर नॉट गॉड कॉन्शियस, दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कंडीशन। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अगर कोई भगवान से अज्ञात है, तो कोई भगवान को नहीं जानता, भगवान का नाम नहीं बज रहा, उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं है। उस मतलब बहुत बेकार सिचुएशन है फिर वो। तो यहाँ पे यही बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी हो गई ना, दिस अर्थ कैन प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू, दिस अर्थ कैन प्रोवाइड एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स टू ऑल द पीपल। आज न जाने कितने करोड़ों जनसंख्या है, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी ना, स्टिल वी कैन गेट फूड आउट ऑफ अर्थ। इतनी सक्षमता है भूदेवी की, हाँ, धरती माता जो है वो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है भगवान की आज्ञा से। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? इतने लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? इतने लोग बचपन से डिसेबल्ड क्यों पैदा हो रहे हैं बच्चे? और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कैंसर क्यों हो रहा है छोटे छोटे बच्चों को, और डाइवोर्स इतने क्यों हो रहे हैं, अभाव क्यों आ रहा है, एसिड रेन क्यों हो रही है, अकाल क्यों पड़ रहा है, बाढ़ क्यों आ रही है? अरे तुम नाम जप करते हो? नहीं करते? अरे फिर क्यों पूछ रहे हो? दिस इज ऑब्वियस, आप धर्म पूर्वक नहीं है, आप अधर्म कर रहे हैं। अधर्म करने पर अभाव हो जाता है। शायद यहाँ पे आगे आ भी जाएगा कि जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। आप देखो, सेक्स लाइफ है लेकिन ओनली अलाउड आफ्टर मैरिड लाइफ, इन गृहस्था। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो फिर बॉडी काउंट करते रहते हैं, है ना। आजकल ये टर्म है बॉडी काउंट। कितनी कितनी दयनीय सिचुएशन है दुनिया की, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। जिनको नहीं पता है ना ये टर्म्स,
वो सर्च ही मत करो, इतनी बुरी टर्म्स है ना। कहीं गूगल करने लग जाओ प्रभु जी क्या कह रहे थे आज सेशन में, देखे तो सही, मत देखिए। क्योंकि ये ऐसा है कि आप कितनी बार रिलेशनशिप में आए हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट, कि समझ गए। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बहुत बुरा है संभावी जी, बहुत ही बेकार है सच में। और लोग इसको फ्लेक्स कर रहे हैं, इसको बता के वाहवाही बटोर रहे हैं, देखो मैं कितना महान हूँ। कितने बड़े मूर्ख हो तुम कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है ना। बहुत प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन के क्रमश से छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन को कैसे की आशा कैसे कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वप्रथम परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वही है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भवित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। हम बात करते हैं ना 100,000 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, दैट इज एक्चुअली रिटन इन भगवत गीता, कि जो भी है, जो कुछ भी है, देयर इज ओनली 1 सॉल्यूशन, इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप देखो ना, क्या चाहिए, क्या चाहिए। हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मुझे एक नई साइकिल दिला दो, बाइक दिला दो। पेरेंट्स दिला देते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी सिचुएशन की दिला सकते हैं तो दिला देंगे आपको। तो वो तो परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, जिनके अधीन ये प्रकृति है, जिनके अधीन, जिनके धाम में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी आर सर्विंग कृष्णा। तो डू यू थिंक कि कुछ अभाव हो सकता है, कभी कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, किसी को ऐसा लगता होगा कि मैं तो बहुत टाइम से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे तो घर की सिचुएशन ऐसी है, हम तो बहुत अमीर है नहीं। अरे डोंट वरी, आपको कुछ बहुत बड़ा मिल रहा है ना, आपको कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। जो लोग चैंटिंग करते हैं एंड इफ दे आर लुकिंग फॉर सम मटेरियल बेनिफिट आउट ऑफ इट, कि मुझे गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस अच्छा रिलेशनशिप एंड एटसेट्रा एटसेट्रा चाहिए, तो हो सकता है कि आपको नहीं मिल रहा हो, एकदम प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा हो ये सब कुछ, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं भगवान के धाम जाने की, है ना। और आप एक चीज़ सोचिए, क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवान के पास मटेरियल बेनिफिट के लिए ही जाता है, इसका मतलब है कि वो अभी भी नॉलेज नहीं है उनको। क्योंकि क्या करोगे पैसा लेके, क्या करोगे बड़ा घर, सुंदर वाइफ, सब खत्म ही तो होना है एक दिन, तुम भी तो खत्म हो रहे हो एवरी डे। तो क्या करोगे क्षण भर के सुख के लिए, क्यों आध्यात्मिक जीवन को हम खत्म करें, है ना। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे रिसोर्सेज मिल गए, तुम मंदिर जाना ही छोड़ दो, भगवान ने तो सब कुछ दे दिया, अब क्यों जाएं, अब तो हम मज़े करेंगे यहाँ पे, होता है ना। तो अब नाउ वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। आप बताइए, आज का बहुत अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली सेशन, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने जानी। रिया माता जी बताइए। वही माता ने ना वो थम्स अप डाउन किया था ना कि मेरे को महाप्रभु के बारे में नहीं पता, तो आप उन्हें बता दीजिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी तो नहीं पता। ठीक है, देखिए अच्छा पहले हैंड रेज करिए कि किस किस को लगता है कि वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं, लेकिन इनफ नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा समझते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है ना, थोड़ा थोड़ा ही समझते हैं। और जो पूरा जानते हैं वो लोग हैंड रेज मत करिए, जो पूरा जानते हैं वो हैंड रेज नहीं करेंगे। इलेवन, है ना। तो हमें ज़रूरत है चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने की। देखिए चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, अब आप हैंड डाउन कर सकते हो, है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान,
है ना। 500 साल पहले अवतरित हुए कहाँ पे? नवद्वीप मायापुर धाम में। और नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम सची देवी है और उनके पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र। और महाप्रभु जब आए थे देन उसके बाद सब किसी को नहीं पता कि वो भगवान है, किसी को नहीं पता। और हाँ, राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं, राधा कृष्ण के इनकारनेशन है। राधा एंड कृष्ण बोथ आर प्रेजेंट इन चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, समझ आता है कृष्ण के अवतार हैं। राधा रानी के अवतार कैसे हैं? क्योंकि कृष्ण अवतरित हुए राधा रानी के भाव में, उनके अंदर जो भाव है वो राधा रानी का है। तो जैसे राधा रानी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण, सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण। उनके अंदर राधा रानी का भाव है। तो वो भगवान को जब देखते हैं, है ना, आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ उनकी लाइफ का। चैतन्य महाप्रभु पहले कौन है थोड़ा सा और एलाबरेट करके बताता हूँ। उनका जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनकी माता सची देवी उनको निमाई कह के संबोधित करती थी बचपन में, जैसे हम बच्चों का नाम रखते हैं ना, है ना, निमाई। जब वो जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वैसे उन्होंने कृष्ण भावनामृत के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, कृष्ण के बारे में लोगों को प्रीच करना स्टार्ट किया। और वो नियर बाय स्कूल में टीचर थे, टीचिंग करते थे वो। और बच्चों को भी व्याकरण के एग्जाम्पल कृष्ण के पास्ट टाइम से बताते थे। ठीक है, व्याकरण को तो संस्कृत में भी बहुत अच्छा व्याकरण है एक, जो पूरा कृष्ण के ऊपर है, जो एक गोस्वामी, षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी जी ने लिखा है वो। और वो अभी भी वेस्ट बंगाल में पढ़ाया जाता है, संस्कृत का है वो, है ना, मतलब वो मिल जाएगी आपको बुक। तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है छन्न अवतार, भगवान के छन्न अवतार हैं। नॉट लाइक नरसिम्हदेव, कृष्ण, लॉर्ड रामचंद्र, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियस है कि नरसिम्हदेव इज नन अदर देन श्री भगवान, लॉर्ड रामचंद्र इज नन अदर देन कृष्ण। मैं बताता हूँ। और वामन देव, है ना, इनका पता है कि ये भगवान के इनकारनेशन है, वेदों में लिखा हुआ है, इट इज रिटन एवरीवेयर। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो आए चुपके से। छन्न अवतार का मतलब है कवर्ड, कवर्ड है, उनकी रियल आइडेंटिटी कवर्ड है, किसी को पता ही नहीं है कि वो कृष्ण है। तो 24 की एज में चैतन्य महाप्रभु प्रीच कर रहे थे ना। चैतन्य महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। वो आए हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, सबको भक्ति सिखाने के लिए, संकीर्तन यज्ञ देने के लिए दुनिया को, कि आप संकीर्तन करिए और जाइए भगवान के धाम, है ना। तो जो संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र है, दैट इज गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा हिमसेल्फ। और उनके साथ उनकी हेल्प करने, अब कृष्ण जब भी आते हैं अकेले तो आते नहीं हैं, अपने एसोसिएट्स को साथ लेके आते हैं। तो गोस्वामीज हैं, गोस्वामीज जो हैं, आप गोस्वामी आप जानते होंगे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना, ऐसे 6 गोस्वामीज हैं। ये गोस्वामी कौन है? गोस्वामी है मंजरी, जो एकदम टॉप मंजरीज हैं। मंजरीज होती थी गोपीज की असिस्टेंट, तो वो मंजरी गोस्वामीज के रूप में आई हैं। उनको सारे लीला स्थल सब पता है, भगवान का वृंदावन में सब कुछ पता है उनको, कहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको अपॉइंट करते हैं 2 रीज़न के लिए, कि आप मंदिर बनाइए और बुक्स लिखिए। ठीक है, तो ये गुब्बारे निकल गए। ठीक है, तो 2 रीज़न से अपॉइंट करते हैं, पहला कि आप मंदिर बनाइए और दूसरा कि आप बुक्स लिखिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु इस बाय रूप गोस्वामी, इसी तरीके से बहुत सारी बुक्स हैं गोस्वामीज की। अब चैतन्य महाप्रभु हमें समझ आ गया इस कृष्णा हिमसेल्फ। तो चैतन्य महाप्रभु का मैं आपको एक वो बता रहा था कि उनमें राधा रानी के भाव कैसे हैं, है ना। सब हैं यहाँ पे, थम्स अप कर दीजिए एक बार। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई अगर नहीं है तो आ जाइए, है ना, अटेंशन यहीं रखिए, बहुत बहुत अच्छा कुछ बता रहा हूँ। महाप्रभु
एट द एज ऑफ 25 संन्यास ले लेते हैं, है ना। और उनके संन्यास लेने का रीज़न ये होता है क्योंकि पहले के समय में सन्यासीज़ को बहुत सीरियसली उनकी बात को माना जाता था, उनकी रिस्पेक्ट होती थी। और अगर आपको किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखना है तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनको एक सुपीरियर ओहदा देना टीचर का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाप्रभु ने संन्यास ले लिया एट द एज ऑफ 25, और उनकी माता ने, उनकी वाइफ ने बहुत रेजिस्ट किया कि आप संन्यास लेके वृंदावन मत जाइए। तो अपनी माता के रिक्वेस्ट पे वो जगन्नाथपुरी धाम चले जाते हैं। वो वैसे वृंदावन आ रहे होते हैं क्योंकि उनको वृंदावन जाने का मन होता है, लेकिन उनकी माता उनको कहती है तुम जगन्नाथपुरी धाम जाओ क्योंकि वहाँ से तुम्हारी खबर मुझे मिलती रहेगी, क्योंकि उनको ममता थी महाप्रभु से। तो महाप्रभु जब जाते हैं तो उनके साथ कौन कौन जाते हैं, उनके कौन कौन एसोसिएट्स होते हैं? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु इज़ बलराम हिमसेल्फ। अब आप जानते हैं बलराम जी का कैसा पर्सनालिटी है, कैसा नेचर है। कृष्ण के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव, है ना, और हमेशा कृष्ण की केयर करना, और थोड़े एग्रेसिव हैं बलराम जी, है ना। लक्ष्मण जी एग्रेसिव नेचर है, लेकिन नित्यानंद प्रभु इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट, मोस्ट मर्सीफुल, है ना, इवन मोर मर्सीफुल देन चैतन्य महाप्रभु। और वो क्या करते हैं, वो प्रचार करने में बहुत हेल्प करते हैं महाप्रभु को। घर घर एक एक व्यक्ति के घर जाके बोलते हैं हरि बोल बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, है ना। वो भगवान के नाम का, भगवान का नाम लोगों से बुलवाते हैं जिससे उनका उद्धार हो जाए, है ना। तो ये निताई गौर, है ना, निताई नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु। और साथ में अद्वैत श्रीनिवास, और हम बोलते हैं पंच तत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर पंडित श्रीनिवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो जो पंच तत्व हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु और उनके बाकी एसोसिएट्स, वो सब उनको हेल्प करते हैं। और साथ में गोस्वामीज जिनको चैतन्य महाप्रभु अपॉइंट करते हैं, है ना। तो ये जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी पहुंचते ही जब वो मंदिर में एंटर करते हैं महाप्रभु, महाप्रभु थोड़ा तेज़ चल के पहले आ जाते हैं और मंदिर में एंटर करते ही मूर्छित हो जाते हैं। दर्शन करके एकदम मूर्छित हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक पर्सनालिटी, उनका नाम है भट्टाचार्य नाम है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। तो मैं आपको फिर, हम सेशन लेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूस सेशन लेंगे जिनमें हम डेली चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे इवनिंग सेशन में, है ना। और उसमें कंबाइन ही कर देंगे प्रभु जी और माता जी के सेशन, और डिस्कशन करेंगे, कुछ ही दिनों में करते हैं स्टार्ट। तो जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं ये तो कोई महान भक्ति है जो ऐसे भगवान को देख के मूर्छित हो गया। पर एक क्वेश्चन होता है कि हो सकता है कि ये ढोंग हो सकता है कि ये नाटक कर रहे हो। तो वो एक्चुअली सारे वेदों में जो भी प्रोसेस होते हैं उनसे चेक करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, उनको अपने घर ले जाके उनकी नब्ज चेक करते हैं, उनकी हार्ट बीट, उनकी सांसें चेक करते हैं। तो पता चलता है कि उनका सांसें बहुत लो हो गई है, उनकी नब्ज लो हो गई है, उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई है, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख लिया है ना। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु ऐसे अचेत हो जाते हैं एकदम। और क्योंकि बाकी सब पीछे रह गए थे तो मंदिर जाते हैं, उनको ये सब इंसिडेंट पता चलता है। तो नित्यानंद प्रभु और बाकी सब उन भट्टाचार्य जी के घर आते हैं और देखते हैं कि महाप्रभु तो मूर्छित हैं, तो उनको जगाने की विधि भी उनको पता है। वो शुरू कर देते हैं हरि नाम संकीर्तन, ज़ोर ज़ोर से संकीर्तन करते हैं भट्टाचार्य के घर पे, और महाप्रभु तो बाहर उठ जाते हैं कीर्तन सुन के। तो ये है महाप्रभु ने सारे उपदेश दिए, है ना, गोस्वामीज़ को, और गोस्वामीज़ ने अकॉर्डिंगली हमें बुक्स पहुंचाई हम तक, और उन्हीं बुक्स को हम अभी पढ़ रहे हैं। वो नॉलेज इसी तरीके से हम तक आई है और हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, है ना। जो प्रभुपाद की बुक्स हैं आर नॉट डिफरेंट, है ना, क्योंकि वो बुक्स तो बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए समझना। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत मोस्ट सिंपल वे में, आप देखिए जो हम बुक पढ़ते हैं ऑन द वे टू कृष्णा, अच्छा किसी ने हो सकता है ना भी पढ़ी हो, तो कुछ बुक्स हैं जो अभी हम रीडिंग सेशन में पढ़ रहे हैं एवरी इवनिंग,
है ना, ऑन द वे टू कृष्णा, परफेक्शन ऑफ योगा, और इन सारी बुक्स में जो भी आपको पढ़ने को मिलता है ना इतना सिंपल लैंग्वेज में, वो ना केवल भगवत गीता से बल्कि भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, और सबका निचोड़ है उसके अंदर, इतनी सी बुक के अंदर। इसलिए वो बुक इतनी स्पेशल है, क्योंकि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हमारे लिए प्रभुपाद ने सब बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया कि आप इसको पढ़ो, है ना। तो ये है चैतन्य महाप्रभु, और स्वयं भगवान है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि छन्न अवतार है, मतलब कवर्ड है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, लेकिन रूप गोस्वामी ने उनको पहचान लिया कि ही इज़ नन अदर देन कृष्णा। तो वो कहते हैं ना, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। यू आर द मोस्ट मैग्निमस incarnation of Krishna. You are Krishna himself, but you are covered and you have incarnated to, है ना, उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, टू डिलीवर एवरी डिवोटी फ्रॉम ऑल सिंस बाय दिस संकीर्तन मूवमेंट। ये महाप्रभु इसलिए मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन है। बहुत सारे पास टाइम्स है महाप्रभु के। एक बुक है छोटी सी जो हम पढ़ेंगे अब से, इवनिंग सेशन में पढ़ा करेंगे। कुछ दिनों के बाद मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, अनाउंसमेंट ग्रुप में मैं डाल दूंगा। तो वो कुछ 7 डे की सीरीज़ रखेंगे हम, 7 डेज़ में 6 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इवनिंग में, उनके लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। हरे कृष्ण।